गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम। आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि ईश्वर कृपा से आप सपरिवार सकुशल होंगे। तो आज आनंद स्रोत, जिसमें कि हम भगवान की वाणी का पाठ वचनामृत निजानी और जीवन कैसे जिए, 18 दिसंबर वचनामृत निजानी और जीवन कैसे जी। भगवान की वाणी, जैसा कि मैं शुरू से बताता आ रहा हूं कि ये साक्षात भगवान की ही वाणी है। इस बात को आप पूरी तरह से विश्वास में ले लीजिए, और जब आप बार बार सुनेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में श्री अर्जुन जी को जो संदेश, जो उपदेश, ज्ञान दिया, उसको गीता का ज्ञान कहा गया, और संपूर्ण विश्व को वो गीता का ज्ञान आज अमृत के समान जीवन दे रहा है। भगवान ने कहा कि आज पुनः मैं उसी गीता के ज्ञान को, गीता के संदेश को नए रूप में, नए कलेवर में, लिप रूप में, सरल से सरलतम भाषा में, जैसी आज के मनुष्य की मानसिकता है, सोच है, उसके अनुसार मैं पुनः उस गीता के संदेश को उपलब्ध करा रहा हूं। परम पूज्य श्री कृष्ण चेतनावतार देवी माँ की स्वचालित लेखनी के माध्यम से भगवान का ये गीता का ज्ञान पुनः लिप रूप में अवतरित हुआ। मार्च 1972 से जनवरी 2003 तक लगभग 400 से ज़्यादा वाणी खंड। इसमें एक भी शब्द परम पूज्य देवी माँ के द्वारा सोच के, समझ के, बुद्धि से, विचार के, अपने ज्ञान के आधार पर नहीं है। जो उनकी स्वचालित लेखनी के माध्यम से जो आया वो वैसा का वैसा। अगर कोई शब्द
को लगा कि बीच में थोड़ा सा आसान हो जाएगा, छोटा सा शब्द कोई जोड़ दे तो ब्रैकेट में तो इसको हम बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि भगवान ने कहा जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। और आजकल धर्म को लोगों ने धंधा बना दिया। जो मार्गदर्शक हमारे रहे, जिनको समाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी, जिन्होंने भगवा वस्त्र धारण किया, बाना तो बदल लिया, लेकिन उसका दुरुपयोग होने लगा। आदमी का परेशान हाल, आदमी का दोहन, शोषण उसकी भावनाओं का। अच्छे लोग हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, ऐसा नहीं कि सब खराब ही नहीं है, अच्छे लोग हैं, लेकिन हमें पहचान नहीं है, हमें परख नहीं है। हम भटक जाते हैं, ऊपरी ताम झाम दिखावे में भटक जाते हैं। और चूँकि उन्होंने बिजनेस किया तो वो इन्वेस्ट करते हैं, उसको बड़े बड़े पंडाल और स्टेज और ये और वो और खूब महंगा जिसको प्रसाद के नाम पे, उसी में भटक जाते हैं। फिर वाद्य मंडली होती है, साज होते हैं, गाने बजाने और ये सब नृत्य और डांस और सब होते हैं, बहुत कुछ होता है, आप सब जानते हैं, मैं क्या बताऊँ। तो आदमी को समझ में नहीं आता कि कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किससे पूछे, किससे बात करें। जहाँ जाते हैं वहाँ आदमी ठगा जाता है। पूजा पाठ के नाम पे ठगी हो रही है, पूजा पाठ के नाम पे सब भ्रम फैलाया जा रहा है कि पूजा पाठ का उम्र बढ़ जाएगी, सारे कष्ट भोग सब नष्ट हो जाएंगे। कैसे नष्ट हो जाएंगे भाई? जो हमने कर्म किए वो तो भोगना ही पड़ेगा। बीज बोया है तो उसका फल तो निकलेगा ही भाई, भगवान का विधान है। तो लोगों को सही बात नहीं बताई गई, सही रास्ता। पुराणों के पुराण कथाएं हैं। पुराण क्या है? कथाएं हैं, पुराण कथाएं हैं। इन कथाओं के माध्यम से जो संदेश, जो धर्म का संदेश दिया जा रहा है, जो मर्म है, कथा के पीछे जो व्यथा है, जो मर्म है, उसको नहीं हाईलाइट किया जाता, उसको नहीं। कथा में जो पुराण कथाएं हैं उन्हीं में आदमी भटक जाता है कि भगवान शिव हैं, कहीं बैठे हुए हैं, गंगा जी बह रही हैं, माथे पे चंद्रमा लटका हुआ है। ये सब प्रतीक हैं, ये सब प्रतीक हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है कि वो चंद्रमा लटक रहा है और गंगा जी बह रही हैं, गले में सांप आप सब हैं। आप सोच के देखो ना, आप ऐसा हो तो आदमी कैसे, कोई भी हो, अगर चंद्रमा लटका तो कैसे लेटेंगे बैठेंगे? अगर गंगा जी बह रही तो वहां तो तालाब हो जाएगा बड़ा भारी। ये सब प्रतीक हैं, ये प्रतीक हैं। गंगा जी ज्ञान का प्रतीक है, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। जो सांप लटके हैं वो सब जो प्रत्यक्ष, जो समाज के लोग हैं, जो चाहे वो कैसे भी हो, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, वो सबको उन्होंने अपने में समेटा, अपने गले लगाया। क्योंकि जब संपूर्ण सृष्टि उनकी है तो कोई भी हो, सब अपने ही तो है। चाहे वो सांप हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे पशु, कोई भी हो, सभी उनके हैं। और जो भस्म लपेटी वो उनके वैराग्य का प्रतीक है। वैराग्य, मरघट, उनका मन में कोई हलचल ही नहीं थी, शमशान, इतनी शांत नीरवता। तो ये इन सब चीजों को विस्तार से नहीं बताया गया। अब धतूरा भांग क्या है? ये धतूरा भांग है जो हम लोग जो भांग का इस्तेमाल करते हैं, भंगेड़ी गंजेड़ी बना के रखा हुआ। हमें न अपने, जिनको हम परब्रह्म कहते हैं, जो अनादि है, अनंत है, अजन्मा है, उसको भंगेड़ी गंजेड़ी बना के रख दिया।
लोग उनके नाम पे चिलम लगा, अरे भाई वो क्या है, वो भांग का आध्यात्मिक अर्थ, जिसका ध्यान कभी भंग ना होता हो, ऐसा तत्व जिसको धारण हमेशा किए रहता हो, वो भांग। भांग एक तत्व है जो उन्होंने धारण किया, जिसके उनका हमेशा उनका ध्यान कभी भंग होता ही नहीं था, वो अपने स्वरूप में ही रहते। खैर ये विस्तार पे मैं बहुत इसको विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो मेरा जो वाणी का पाठ मैं प्रारंभ करता हूँ। तो भगवान वाणी के पाठ के माध्यम से यही ज्ञान देना चाहते हैं, जीवन कैसे जिए, जीवन की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में हम कैसे रहें, भक्ति कैसे करें। अगर भगवान का होना चाहते हैं, सही अर्थों में भक्ति करना चाहते हैं, तो कैसे भक्ति करें। भक्ति का मतलब क्या होता है, अध्यात्म का मतलब क्या होता है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, भगवान का विधान क्या है, और भविष्य में क्या होने वाला है, कैसे कर्म होने चाहिए, क्या हमारी कर्म दिशा। तो ये भगवान अपनी वाणी के माध्यम से बता रहे हैं। तो मैं इसको वाणी के पाठ को शुरू करता हूँ। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये मेरा आग्रह भी है, निवेदन भी है। जो भी आप समझे, मैं आप ये आग्रह करता हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, ठीक है। तो अगर भाग्य में जीवन की छोटी जीवन सीमा लेकर आए हो, तो कितने भी पाठ करो, कितनी भी भक्ति करो, छोटा ही जीवन पाओगे। जीवन की सीमा उतनी ही रहेगी जितनी पूर्व जन्म में संचय के रूप में लेकर आए हो। और यह भी समझ लो कि अध्यात्म या भक्ति कभी लंबा जीवन पाने की राह नहीं, या तो राह है मात्र आध्यात्मिक उपलब्धि की, या मोक्ष की, या मुझे पाने की। संपूर्ण शक्ति ही मेरा दर्शन है। इस शक्ति में आकार न होते हुए भी संसार में जितने रूपों में जो शक्ति है, वह इसी शक्ति के कारण है। तुम साकार और निराकार की बात करते, आपस में झगड़ा करते और अपने आप को हर एक ही बहुत बड़ा भक्त मानता है, जबकि दोनों प्रकार की भक्ति करने वाले ही अपने भक्त रूप में मुझे स्वीकार नहीं है। संसार भर में मेरी शक्ति का दर्शन निराकार ही है, किंतु निराकार में चेतना है। यह चेतना शक्ति ही हर वस्तु हर रूप के संचालन का कारण है। मैं भी जब मानव रूप में धरती पर आता हूँ, वह रूप भी साधारण मानव रूप में दिखने पर भी साधारण नहीं होता। उस शरीर में जो चेतना होती है वह भगवत चेतना होती है। भगवत चेतना और साधारण मानवीय चेतना में अंतर शक्ति और गुण का है। गुण ही तो शक्ति है। यहाँ पर गुण की परिभाषा भी तुम्हें बता दूं। तुम जिन्हें गुण कहते हो, क्या मैं उन्हीं को गुण कह रहा हूँ, या मैं उन गुणों की बात कह रहा हूँ जिन्हें गुण के नाम से तुम जानते भी नहीं हो। अगर तुम अपने प्रकार से की गई पूजा पाठ को गुण के नाम से जानते हो, तो मैं तुम्हारे आवश्यक है भी या नहीं यह नहीं जानते। बच्चा जिस तरह पानी के बुलबुले को भी देखकर खुश होता है, उसे भी पकड़ना चाहता है, मगर वही बच्चा पूर्ण पुरुष या पूर्ण स्त्री बनने के पश्चात उन बुलबुलों को नहीं पकड़ता जिनको हाथ में आना ही नहीं है, जिनका अस्तित्व कुछ है ही नहीं। यहाँ उन्हीं बुलबुलों को पकड़ने का प्रयत्न करना या न करना, इसका कारण तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान ही तो है। ज्ञान जितना अधिक होता है, बुद्धि उसका वैसा ही प्रयोग करती है। इन बुलबुलों को पकड़ना या इन्हें छोड़ देने का ज्ञान कहीं से अर्जित नहीं करना पड़ता, स्वतः आ जाता है, क्योंकि ज्ञान तो तुम्हारे अंदर आत्मा में भी है। आज जिस ज्ञान की तुम्हें आवश्यकता है, वह भी तुमसे अलग कहीं नहीं, तुम्हारे अंदर तुम्हारी आत्मा में ही है। अगर भाग्य में जीवन की छोटी जीवन सीमा लेकर आए हो, तो कितने भी पाठ करो, कितनी भी भक्ति करो, छोटा ही जीवन पाओगे। जीवन की सीमा उतनी ही रहेगी जितनी पूर्व जन्म में संचय के रूप में लेकर आए हो। और यह भी समझ लो कि अध्यात्म या भक्ति कभी लंबा जीवन पाने की राह नहीं, या तो राह है मात्र आध्यात्मिक उपलब्धि की, या मोक्ष की, या मुझे
पाने की संपूर्ण शक्ति ही मेरा दर्शन है। इस शक्ति में आकार ना होते हुए भी संसार में जितने रूपों में जो शक्ति है वह इसी शक्ति के कारण है। तुम साकार और निराकार की बात करते, आपस में झगड़ा करते और अपने आप को हरे की बहुत बड़ा भक्त मानता है, जबकि दोनों प्रकार की भक्ति करने वाले ही अपने भक्त रूप में मुझे स्वीकार नहीं है। संसार भर में मेरी शक्ति का दर्शन निराकार ही है, किंतु निराकार में चेतना है। यह चेतना शक्ति ही हर वस्तु हर रूप के संचालन का कारण है। मैं भी जब मानव रूप में धरती पर आता हूँ, वह रूप भी साधारण मानव रूप में दिखने पर भी साधारण नहीं होता। उस शरीर में जो चेतना होती है वह भगवत चेतना होती है। भगवत चेतना और साधारण मानवीय चेतना में अंतर शक्ति और गुण का है। गुण ही तो शक्ति है। यहाँ पर गुण की परिभाषा भी तुम्हें बता दूँ। तुम जिन्हें गुण कहते हो, क्या मैं उन्हीं को गुण कह रहा हूँ, या मैं उन गुणों की बात कह रहा हूँ जिन्हें गुण के नाम से तुम जानते भी नहीं हो? अगर तुम अपने प्रकार से की गई पूजा पाठ को गुण के नाम से जानते हो, तो मैं तुम्हारे आवश्यक है भी या नहीं यह नहीं जानते। बच्चा जिस तरह पानी के बुलबुले को भी देखकर खुश होता है, बच्चा जिस तरह पानी के बुलबुले को भी देखकर खुश होता है, उसे भी पकड़ना चाहता है, मगर वही बच्चा पूर्ण पुरुष या पूर्ण स्त्री बनने के पश्चात उन बुलबुलों को नहीं पकड़ता जिनको हाथ में आना ही नहीं है, जिनका अस्तित्व कुछ है ही नहीं। यहाँ उन्हीं बुलबुलों को पकड़ने का प्रयत्न करना या न करना, इसका कारण तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान ही तो है। ज्ञान जितना अधिक होता है, बुद्धि उसका वैसा ही प्रयोग करती है। इन बुलबुलों को पकड़ना या इन्हें छोड़ देने का ज्ञान कहीं से अर्जित नहीं करना पड़ता, स्वतः आ जाता है, क्योंकि ज्ञान तो तुम्हारे अंदर आत्मा में भी है। आज जिस ज्ञान की तुम्हें आवश्यकता है वह भी तुमसे अलग कहीं नहीं, तुम्हारे अंदर तुम्हारी आत्मा में ही है। अगर भाग्य में जीवन की छोटी जीवन सीमा लेकर आए हो, तो कितने भी पाठ करो, कितनी भी भक्ति करो, छोटा ही जीवन पाओगे। जीवन की सीमा उतनी ही रहेगी जितनी पूर्व जन्म में संचय के रूप में लेकर आए हो। और यह भी समझ लो कि अध्यात्म या भक्ति कभी लंबा जीवन पाने की राह नहीं, या तो राह है मात्र आध्यात्मिक उपलब्धि की, या मोक्ष की, या मुझे पाने की। संपूर्ण शक्ति ही मेरा दर्शन है। इस शक्ति में आकार ना होते हुए भी संसार में जितने रूपों में जो शक्ति है वह इसी शक्ति के कारण है। तुम साकार और निराकार की बात करते, आपस में झगड़ा करते और अपने आप को हरे की बहुत बड़ा भक्त मानता है, जबकि दोनों प्रकार की भक्ति करने वाले ही अपने भक्त रूप में मुझे स्वीकार नहीं है। संसार भर में मेरी शक्ति का दर्शन निराकार ही है, किंतु निराकार में चेतना है। यह चेतना शक्ति ही हर वस्तु हर रूप के संचालन का कारण है। मैं भी जब मानव रूप में धरती पर आता हूँ, वह रूप भी साधारण मानव रूप में दिखने पर भी साधारण नहीं होता। उस शरीर में जो चेतना होती है वह भगवत चेतना होती है। भगवत चेतना और साधारण मानवीय चेतना में अंतर शक्ति और गुण का है। गुण ही तो शक्ति है। यहाँ पर गुण की परिभाषा भी तुम्हें बता दूँ। तुम जिन्हें गुण कहते हो, क्या मैं उन्हीं को गुण कह रहा हूँ, या मैं उन गुणों की बात कह रहा हूँ जिन्हें गुण के नाम से तुम जानते भी नहीं हो? अगर तुम अपने प्रकार से की गई पूजा पाठ को गुण के नाम से जानते हो, तो मैं तुम्हारे आवश्यक है भी या नहीं यह नहीं जानते। बच्चा जिस तरह पानी के बुलबुले को भी देखकर खुश होता है, उसे भी पकड़ना चाहता है, मगर वही बच्चा पूर्ण पुरुष या पूर्ण स्त्री बनने के पश्चात उन बुलबुलों को नहीं पकड़ता जिनको हाथ में आना ही नहीं है, जिनका अस्तित्व कुछ है ही नहीं। यहाँ उन्हीं बुलबुलों को पकड़ने का प्रयत्न करना या न करना, इसका कारण तुम्हारी बुद्धि और ज्ञान ही तो है। ज्ञान जितना अधिक होता है, बुद्धि उसका वैसा ही प्रयोग करती है। इन बुलबुलों को पकड़ना या इन्हें छोड़ देने का ज्ञान कहीं से अर्जित नहीं करना पड़ता, स्वतः आ जाता है, क्योंकि ज्ञान तो तुम्हारे अंदर आत्मा में भी है। आज जिस ज्ञान की तुम्हें आवश्यकता है वह भी तुमसे अलग कहीं नहीं, तुम्हारे अंदर तुम्हारी आत्मा में ही है। ओम ओम। तो ये आपने अभी जीवन कैसे जिए और वचनामृत निझानी
18 दिसंबर। तो भगवान ने इसमें भी यही बताया कि बुलबुला स्थितियाँ परिस्थितियाँ, शरीर, संबंध, रिश्ते, नाते, ये सब बुलबुले हैं। क्या है ये सब? बुलबुले हैं। शरीर की अवस्था, ये सब बुलबुले हैं। जो भी इन आंखों से दिखाई सुनाई पड़ रहा है, जो इनको हम रोके रखने की, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यही अज्ञानता है, यही असत्य है, यही हमारे दुखों का और कष्टों का कारण है, हमारे रोने का कारण है, हमारी चिंता फिक्र का कारण है। क्योंकि जो रुकना ही नहीं है, जिसको मिटना ही मिटना है, जिसको बदलना ही बदलना, उसको हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान ने एक उदाहरण के माध्यम से दिया कि जैसे जब बच्चा होता है, बच्चे को इतनी समझ नहीं होती, इतना ज्ञान नहीं होता, वो तो हर जहाँ भी जो भी दिखाई देता है उधर लपकता है, उधर भागता है, उसको पकड़ने। तो बुलबुले देखता है तो उसको बड़ा आकर्षण, तो बुलबुलों को पकड़ने की कोशिश करता है, और जैसे ही हाथ लगाता है वो फूट जाते हैं, बुलबुले फूट जाते हैं, अपने आप ही फूटते हैं। नहीं भी पकड़ो तब भी वो फूट जाते हैं, नहीं पकड़ो तब भी फूट जाते हैं, पकड़ने की कोशिश करो तो हाथ में नहीं आते। तो जब देखिए, जब वही बच्चा जब बड़ा होता है तो फिर उन बुलबुलों को देख के पकड़ता थोड़ी है। हाँ, खुश होता है, अरे देखो बुलबुले, कितने बुलबुले उठ रहे हैं, लेकिन पकड़ने की कोशिश नहीं। वो जानता है कि ये, इसलिए बुलबुले उत्पन्न होते हैं तो भी उसे कोई खुशी ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा पागल हो जाए, या बुलबुले जब नष्ट हो जाते हैं तो भी उसको कोई परेशानी नहीं होती, वो दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता। ऐसे जीवन की स्थितियाँ परिस्थितियाँ, घटनाएं, पत्नी पुत्र परिवार, रिश्ते नाते, संबंध, शरीरी अवस्थाएं, रुपया पैसा, लाभ हानि, यश शोहरत, ये सब बुलबुले हैं। ये क्या है? सब ये बुलबुले हैं, बुलबुले हैं। इनको प्रकट होते और जाते देखिए, मजा लीजिए, आनंद लीजिए, इनको पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, बनाए रखने को, यही अज्ञान है। तो इसका हम चिंतन मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, आगे फिर भगवान की किसी अंश, वाणी के किसी अंश को लेकर आएंगे, बताएंगे कि भगवान क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ओम ओम ओम।